आज की बड़ी न्यूज़ ये है दोस्तों कि बीसीसीआई एंड हैज़ डिसाइडेड दैट द कंटेंडर वो भी थे क्योंकि ही इज़ जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, तो अभी पिक पे है अपने क्रिकेट पे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज की बड़ी न्यूज़ ये है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से आप सबको पता है कि रोहित शर्मा हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट और इंडिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन का सिलेक्शन प्रोसेस जारी था फ्रॉम द बीसीसीआई, फ्रॉम द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और ये चर्चा हो रही थी किसको मिलेगा, एंड फाइनली बीसीसीआई एंड हैज़ डिसाइडेड दैट द शुभमन गिल विल बी द न्यू टेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी डिबेट हो रहा था इसके ऊपर बिकॉज समझ में नहीं आ रहा था कि किसको जाएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड I feel it's a good decision, and let's analyze first of all who were the contenders for it. And I think सबसे पहले कंटेंडर तो ये थे कि रोहित शर्मा रिटायर होने के बाद जो सेकंड जो कैप्टनशिप के रोल के दावेदार थे वो वाइस कैप्टन थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी फाइनल टेस्ट मैच में कैप्टनशिप करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया था। हालांकि इंडिया हार गया था। एंड फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस ऑल्सो बुमराह लेड इंडियन टीम एंड इंडिया एक्चुअली वन फॉर दैट टेस्ट मैचेस। सो जसप्रीत बुमराह एक फर्स्ट कंटेंडर थे टेस्ट कैप्टनशिप के लिए। देर आर कपल ऑफ फैक्टर्स जिसके वजह से जसप्रीत बुमराह को कैप्टनशिप नहीं दी गई और या नहीं ली। एक तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद से इसको नकार दिया क्योंकि उनका फिटनेस, हमें सबको पता है कि फिटनेस, उनका बॉडी थोड़ा इंजरी प्रोन है, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है, इसलिए उनकी जो फिटनेस है और जो लंबे समय से जो उनका इंजरी का एक हिस्ट्री रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ही कैन नॉट प्ले ऑल द मैचेस फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द रोल। कि अगर ए प्लेयर अगर हर मैच खेल नहीं रहा है टेस्ट मैच के सीरीज के, तो देन हाउ विल ही डू जस्टिस फॉर द एज ए कैप्टन ऑफ इंडिया। सो एक वो रीज़न था, उन्होंने नकार दिया था। और सिलेक्शन कमेटी के हेड जो है अजित आगरकर, उन्होंने भी यही कहा कि इट इज़ बेटर दैट जसप्रीत बुमराह सर्व्स द टीम एज अ बॉलर बिकॉज वो हमारे मेन बॉलर है और दुनिया के नंबर 1 बॉलर है और उनकी सर्विसेज एज अ बॉलर वुड बी वाइटली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एनीवे ही इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ लीडरशिप ग्रुप, सो शुभमन गिल को उनका साथ तो ज़रूर मिलेगा। सेकेंड कंटेंडर केएल राहुल भी थे। केएल राहुल एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर रहे इंडिया के लिए और हालांकि उनका करियर अप्स एंड डाउन्स रहा है, बट अभी फ़िलहाल जो आप देखेंगे तो एक उनके पास एक मैच्योरिटी है और टेस्ट क्रिकेट में एक परमानेंट पोजीशन भी है फ़िलहाल और काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूटर है और सीनियर प्लेयर बन गए अभी। विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके साथ कब से खेलते आ रहे हैं और एक उनको तजुर्बा है आईपीएल में भी कैप्टनशिप करने का। तो एक कंटेंडर वो भी थे क्योंकि ही इज़ जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, तो अभी पिक पे है अपने क्रिकेट पे, तो उनको भी देखा जा रहा था बट उनको भी सिलेक्टर्स ने नहीं सिलेक्ट किया। और थर्ड थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हैज़ बिन द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ। और उनके एंटिक्स हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने 2021 में मैच जितवाए थे अपने सेंचुरी के बदले और मैच विनिंग स्कोर रहा है और विकेट एज अ विकेट कीपर काफ़ी वो इफेक्टिव रहे ही है। एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टैक्टिक्स ऑफ हाउ ही अप्रोचेस द प्लेयर, माइंड गेम्स खेलते हैं चम्प्स के पीछे से, और फील्डिंग सेट करना है या अगर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है बॉलर्स को, फील्डर्स को, तो वो हमेशा ही एक्टिव रहे हैं प्लेयर्स, हम सभी पता है। और आईपीएल के एक उनको का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एक्सपीरियंस भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अभी फ़िलहाल तो इज़ ऑल्सो कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टीम्स। तो वो एक फैक्टर आ रहा था कि शायद ऋषभ पंत को भी बना सकते हैं और ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे चॉइस होते भी थे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनके जगह में कोई मतलब जो प्लेइंग 11 है उसको लेकर कुछ संभ्रम नहीं है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज प्लेस इन द 11 एंड he is very sharp, intelligent player, or just like MS Dhoni, he has been his journey of Test cricket has been phenomenal. In fact, वो अभी एक सेंचुरी और करते हैं तो वो MS धोनी को भी क्रॉस कर देंगे एज अ विकेट कीपर, एज द मोस्ट
Indian wicket-keeper batsman to score more number of centuries than anybody. So काफ़ी प्रबल दावेदार थे वो, मैं वो कहूँगा. बट उनको भी कैप्टनशिप की धुरा नहीं दी गई, उनको वाइस कैप्टन इंडियन टीम का बनाया गया है. आई थिंक एक काफ़ी बहुत डीप थिंकिंग गई है इसके पहले, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वेंट फॉर शुभमन गिल. क्योंकि शुभमन गिल पहले से ही वाज रियली टाउटेड एज द बिगेस्ट नेक्स्ट विराट कोहली ऑफ इंडिया, बिगेस्ट प्लेयर बनेंगे, बड़े प्लेयर बनेंगे, और वैसे परफॉर्म करते आ रहे थे. वनडेज में आप देखेंगे, T20s में देखेंगे, और टेस्ट क्रिकेट में भी स्टार्ट अच्छा किया था उन्होंने. लगभग 4 साल से खेल रहे हैं, 1900 के अराउंड रन किए उन्होंने आज तक, और 35 का एवरेज भी है. तो अभी भी उभरते हुए खिलाड़ी है, 25 साल के हैं, काफ़ी यंग है. तो इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का ये कहना है कि दे वांट टू गिव हिम टाइम टू सेटल, सो दैट 2-3 साल में जब वो स्टार्ट करेंगे, मतलब एक एक्सपीरियंस होगा, तो लंबे समय तक कप्तानी कर सकते हैं, जैसे विराट कोहली ने किया, जैसे ग्राहम स्मिथ ने किया था साउथ अफ्रीका के लिए. एंड ही रियली शोड ही कैन बी वेरी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर एज वेल. ग्राहम स्मिथ का काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड था कि उन्होंने लंबे समय तक साउथ अफ्रीका की कैप्टनशिप की थी. सेम एक्सपेक्टेशन शुभमन गिल से रखी जा रही है. और अपने पंजाब के जो अपने स्टेट है उसके भी वो कैप्टन थे, और आई थिंक अंडर 19 में भी उनका कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस रहा है. इंडिया ए के भी कैप्टन रह चुके हैं पहले. तो काफ़ी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है शुभमन गिल के ऊपर, एंड आई होप ही कम्स टू द पार्टी. और मुझे लगता है सही डिसीजन है, इंटेलिजेंट डिसीजन है, एक बड़ा डिसीजन है. थोड़ी रिस्क भी है क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड है, सीनियर्स प्लेयर्स को हैंडल करना है, खुद को भी हैंडल करना है. आउट ऑफ इंडिया उनका बैट्समैन रिकॉर्ड सही नहीं था. पिछले जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में भी उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था. तो प्लेइंग 11 में भी बोल रहे थे कि हो सकता है, नहीं हो सकता है. बट at the end of the day we need to think long term. I'm sure he will learn with his time, and he will contribute more to the success of India. So all in all, great time for Indian cricket. I hope he delivers to the team and to India as well. And let's see how Shubman Gill's journey starts with our recently starting series, which is India versus England. And I wish him great luck. Thank you for watching.